जिस मसीह का विश्वास यहोवा परमेश्वर पर रहेगा वह अनंत जीवन पाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, यही प्रभु का वचन कहता है कि जिसका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर रहेगा वह अनंत जीवन पाएगा, वह मरकर भी जीवित रहेगा वह इंसान। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम आपको बताने वाले हैं अनंत जीवन के बारे में। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसका जीवन कैसे बचाता है हमारा यहोवा परमेश्वर, आज आपको पता चलेगा इस वचन के द्वारा। तो इस वचन को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह वचन बहुत खास है। जो कि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है और इस बाइबल के द्वारा हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या होता है आपको पता है? जो इंसान कभी भी ना मरे उसी को अनंत जीवन कहते हैं। तो हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। ये वचन है यूहन्ना में। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो इंसान परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसी का है। तो आपको भी परमेश्वर के एक पुत्र के जैसा विश्वास करना पड़ेगा। जिस तरह प्रभु यीशु ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने प्रभु की महिमा की और उसका प्रचार भी किया परमेश्वर का, और उसे अनंत जीवन मिला प्रभु यीशु को, उसी तरह आपको भी अनंत जीवन मिलेगा यदि आपका विश्वास प्रभु जी पर रहेगा तब। क्योंकि प्रभु यीशु आपको मरने से बचाएगा, मरे हुए को भी जिंदा करता है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यानी कि हम प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है, वह हमारी सुनता है। तो आप जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो आपको वो देगा, आपको मांगने से ज्यादा ही देगा परमेश्वर, यदि आपका विश्वास है तब। सभी विश्वासी ध्यान दें कि परमेश्वर सबकी इच्छा को पूरी करता है, लेकिन कुछ लोग भटक जाते हैं अपने मार्ग से, उनको जल्दबाजी हो जाती है। कुछ लोग जल्दबाजी करने लगते हैं कि हमें प्रभु में आकर कुछ भी नहीं मिला, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? वो सबकी इच्छा को पूरी करेगा, आपकी भी इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन आप उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे तब, उसके बताए हुए मार्ग पे आप चलोगे तब आपकी इच्छा को पूरी करेगा। ये नहीं कि आप प्रभु जी में विश्वास किए हैं और आप सांसारिक नियमों का पालन कर रहे हैं, आप किसी मनुष्य पर विश्वास कर रहे हैं, आप प्रभु के खिलाफ कोई गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसे मसीह की इच्छा कभी नहीं पूरी होती है। आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो, उसके वचन के अनुसार आप चलो, उसके बताए हुए मार्ग पे आप चलो। आपके जीवन में बहुत कुछ काम करेगा परमेश्वर। ये कभी भी मत सोचना कि प्रभु जी में आप विश्वास किए हो और आपको कुछ नहीं देगा, ऐसा मत सोचना। आपको देगा, लेट से ही देगा, लेकिन देगा जरूर। आपको अंत तक धीरज धरना पड़ेगा, बीच में छोड़कर कभी नहीं जाना है आपको। उसके साथ आपको जीवन भर प्रार्थना करनी है, प्रभु की महिमा करनी होगी, उसके इच्छा के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तभी आपकी इच्छा को यहोवा पूरी करेगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे वचन में बताया कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी इच्छा को पूरी करता है, वो हमारी सुनता है। तो आपकी भी सुनेगा जरूर। आप प्रार्थना करते रहिए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, तभी आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु से, दिल से,
पूरे विश्वास के साथ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। लेकिन आपको अपने मन को पवित्र करके मांगना है, छल कपट करके नहीं, अंधविश्वास बनकर नहीं। आपको अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को पवित्र करना पड़ेगा। ये नहीं कि मन में गंदगी पाले हुए हो, गंदी बातें सोच रहे हो, भय विचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो ऐसे मसीह की प्रार्थना यहोवा नहीं सुनेगा, उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। जब तक आपका मन और आपका विचार पवित्र नहीं रहेगा तब तक आपके करीब यहोवा कभी भी नहीं आएगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। जिसका फल मृत्यु न हो, परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा। यदि अपने घर में, अपने परिवार में या अपने भाई को पाप करते हुए देखते हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, जिसका फल मृत्यु न हो। आप परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो कि उसका फल मृत्यु ना हो, क्योंकि प्रभु हमें पाप से, संकट से बचाने के लिए ही आया है। तो आपके भी पापों को क्षमा करेगा, आपके अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन आप विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। प्रभु आपको मृत्यु नहीं देगा, उसके अलावा आपको जीवन देगा यदि आप प्रार्थना करते हो, विनती करते हो तब। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि हमारा पुत्र मर जाए, वह मृत्यु नहीं चाहता है अपने मसीह लोगों का, क्योंकि वह जीवन देने आया है, हमें पाप से, संकट से बचाने के लिए आया है। तो आप मृत्यु से ना डरे, मरने से ना डरे, क्योंकि वो हमें बचाने आया है, हमारी रक्षा करता है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी पाप होता है जिसका फल मृत्यु भी होता है। और उसके विनती में मैं परमेश्वर से नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है, यह प्रभु का वचन कह रहा है। तो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको नई जीवन देगा, आपको मरने से बचाएगा परमेश्वर, और आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन उसके इच्छा के अनुसार आप चलोगे तब, उसके बताए हुए मार्ग पे आप चलोगे तब आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा परमेश्वर। सभी की इच्छा को पूरी करता है। तो अपने मन को इधर उधर ना भटकाओ, अपने मन को यहोवा परमेश्वर में लगाओ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है इस वचन के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।